तो हमारे इस विशाल यूनिवर्स में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, जिनमें बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। लेकिन इन सब में से एक स्टार स्पेशल है जिसका नाम है सन। हमारा सन सोर्स ऑफ लाइफ है और हमारे सन का एक प्लेनेट है अर्थ, जिसे मैं और आप अपना घर बुलाते हैं। ये अभी तक प्रूवन ओनली प्लेनेट है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करता है। तो आज हम जानेंगे कि आखिर अर्थ कैसे फॉर्म हुआ और कौन से वो कंडीशंस थे जिन्होंने लाइफ को अर्थ पे प्रमोट किया। वैसे तो अर्थ को बिलियंस ऑफ ईयर्स हुआ है फॉर्म होने में, और इन बिलियंस ईयर्स के दौरान अर्थ को कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, जैसे कि कई सारे एस्ट्रॉइड्स, और अर्थ कई बार फ्रोजन हो चुका है और इवन दूसरे प्लैनेट से भी टकरा चुका है। लेकिन इन सब के बावजूद भी लाइफ को अर्थ पे फॉर्म होने से कोई नहीं रोक पाया। अर्थ को समझने के लिए हमें सबसे शुरू से समझना होगा। तो सबसे पहले हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ डस्ट, गैसेस और कुछ पार्टिकल्स हुआ करता था, और यही डस्ट और गैसेस आपस में घूमने लग गए और हीट जनरेट करने लग गए। कुछ टाइम बीतने के बाद ये इतना गर्म हो गया जब तक कि सारा हाइड्रोजन फ्यूज होके हीलियम में बदल गया, और देखते ही देखते हमारा सन का बर्थ होता है 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। और जो बचे गैसेस और पार्टिकल्स थे वो सन की ग्रेविटी की वजह से आपस में ऐसे टकरा के जुड़ने लग गए, और उन्होंने ऐसे ही प्लैनेट्स को बनाया। समय बीतने के बाद ये मैटर्स गैदर करते रहे और साइज में ये बड़े प्लैनेट्स बनते गए। इनमें से कुछ बाकी प्लैनेट्स के मून भी बने, और इन्हीं डस्ट और गैसेस में से अर्थ भी बना। सन के सबसे ज्यादा करीब रॉक्स थे, और इसीलिए जो सन के करीब वाले प्लैनेट्स हैं वो सब रॉकी प्लैनेट्स हैं, जैसे कि अर्थ और मार्स। और जो सन से दूर के पार्टिकल्स थे वो मोस्टली गैसेस थे, जो बाद में गैस प्लैनेट्स बन गए, जैसे नेपट्यून, जुपिटर वगैरह। शुरू में अर्थ बहुत एक्टिव और वोल्केनिक हुआ करता था, जिससे मेथेन और बाकी गैसेस निकलते थे, और यही गैस है जो हमारे अर्ली एटमॉस्फेयर को फॉर्म करता है। अर्थ के फॉर्म होने के कई साल बाद तक भी अर्थ पे कई बार एस्ट्रॉइड्स गिरते रहते थे, और इन सबसे वायलेंट एक प्लेनेट से टकराना है जिसका नाम है थिया, जो साइज में मार्स के बराबर है। थिया और अर्थ का टकराने से काफी सारे रॉक्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में जाते हैं, जो यही रॉक्स बाद में हमारा मून फॉर्म करता है। अब क्योंकि अर्थ का ग्रेविटी इतना स्ट्रॉन्ग है, तो ग्रेविटी ने सारे रॉक्स को एक साथ होल्ड किया और एक ऐसा गोल सा अर्थ फॉर्म हुआ। और शुरुआत में अर्थ का टेम्परेचर इतना हाई होता था कि पानी सिर्फ गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता था, कोई ओशन या समंदर नहीं होता था। फॉर्म होने के करीबन 700 मिलियन साल के बाद अर्थ ठंडा हो जाता है और अर्थ पे पहली बार बारिश गिरती है। अब अर्थ का टेम्परेचर पहले जैसा गर्म नहीं है, तो पानी इस बार एवेपोरेट नहीं होता बल्कि ओशन फॉर्म करता है, और पानी यानी कि H2O बहुत ही क्रूशल होता है लाइफ को फॉर्म देने के लिए। जैसे ही जमीन पे बारिश होना स्टार्ट होता है, उसके साथ साथ ही पहला लाइफ भी फॉर्म होता है, जो माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरियाज होते हैं, जो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। ये पानी के अंदर फॉर्म होते हैं और वहाँ जीने लगते हैं, और इनमें से कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो इस धरती का हिस्ट्री चेंज कर देते हैं फॉरएवर। अब अर्थ सिर्फ ओशन नहीं रहा, बल्कि वोल्केनिक एक्टिविटी से कॉन्टिनेंट्स फॉर्म होने लग गए। अब जैसे पानी के अंदर वोल्केनिक एक्टिविटीज होती गई और लैंड ऊपर आ गया पानी से, एक कॉन्टिनेंट फॉर्म हुआ, जो सबसे पहले अल्वारो कहते थे इस कॉन्टिनेंट को, और ये काफी छोटा कॉन्टिनेंट हुआ करता था। ये आज के ऑस्ट्रेलिया से भी छोटा हुआ करता था। और फिर 2.4 बिलियन ईयर्स पहले साइनोबैक्टीरियाज फॉर्म हुए, जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते थे। अब ऑक्सीजन प्रोड्यूसर तो है, लेकिन हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसर नहीं है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन इस धरती पे ज्यादा हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के कंपेयर में, और इस अर्थ को काफी कोल्ड प्लेस बनाता है, जिससे अर्थ पहली बार आइस एज एक्सपीरियंस करता है। अब इसी दौरान कॉन्टिनेंट्स भी मूव करने लगते हैं, ये ब्रेक करते हैं और नए कॉन्टिनेंट्स बनाते हैं, और नीचे से और लैंड ऊपर आने लगता है पानी के, जिसके रिजल्ट में बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स फॉर्म होते हैं। अब इस नए सुपर कॉन्टिनेंट को साइंटिस्ट रोडिनिया कहते हैं। ये शायद सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट अर्थ के हिस्ट्री में रहा होगा, क्योंकि इस पॉइंट तक सब कॉन्टिनेंट्स जो आज हम जानते हैं ये सब एक साथ थे। लेकिन 500 मिलियन साल पहले लाइफ कुछ तेजी से और अजीब तरीके से चेंज हुआ। अब नए नए जानवर क्रिएट हुए जो माइक्रोस्कोपिक लेवल से काफी बड़े हैं, जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं, और जिनके हार्ड शेल होते हैं और स्पाइन्स होते हैं, और बोन्स भी हो सकता है। लेकिन 440 मिलियन साल पहले अर्थ एक बार फिर अपना क्लाइमेट चेंज कर देता है, जिसकी वजह से फर्स्ट मास एक्सटेंशन देखने को मिलता है। इसमें जो बहुत सारे पानी के जानवर है उनकी डेथ हो जाती है,
और उनके इसी डेथ से ही हमारे फर्स्ट प्लांट्स फॉर्म होते हैं, जो देखते ही देखते कुछ ही मिलियन सालों में वो प्लांट्स ट्रीज में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमें अलग अलग तरीके के पेड़ भी मिलते हैं। और जहाँ प्लांट्स अपना एवोल्यूशन कर रहा था, वहीं पे 300 मिलियन साल पहले पहला जानवर पानी से बाहर निकलता है और लैंड पे जीने लगता है। 250 मिलियन साल पहले तक भी हमारे अर्थ का एक ही सुपर कॉन्टिनेंट होता था, जिसका नाम है पंजिया। ये लास्ट सुपर कॉन्टिनेंट है। इसके बाद सारे कॉन्टिनेंट इससे टूट के अलग हो जाते हैं और ये वही पीरियड है जहाँ पे अर्थ पे एक बार और मास एक्सटेंशन हो जाता है। तो धरती का टेम्परेचर राइज होने के कारण 90% ऑफ द एनिमल्स ऑफ दैट टाइम मर जाते हैं। लेकिन यही मास एक्सटेंशन अगले जानवरों को मौका देता है इवॉल्व होने के लिए, जिन्हें हम डायनासोर्स के नाम से भी जानते हैं। और अगले 150 मिलियन ईयर्स डायनासोर्स अर्थ पे राज करते हैं। बाय द वे, अगर आपको जानना है कि डायनासोर्स एक्चुअल में कैसे दिखते थे तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि मूवीज और एनिमेशन में दिखाया गया डायनासोर काफी अलग दिखते हैं रियल वर्जन से। और इस पॉइंट तक पंजिया सुपर कॉन्टिनेंट अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो चुका है। 66 मिलियन ईयर्स अगो एक बार फिर एक एस्ट्रॉइड अर्थ से टकराता है, जिसकी वजह से फिर मास एक्सटेंशन हो जाता है अर्थ पे। 90% ऑफ द एनिमल्स तब के फिर मर जाते हैं। इनमें से बचे जो जानवर थे वो मैमल्स में इवॉल्व हुए, जो 6 मिलियन साल पहले से इस अर्थ पे रहते हैं। इनमें से एक स्पीशी होती है जिसे सहेलाटोपस कहते हैं, जिन्हें फर्स्ट ह्यूमंस भी माना जाता है। और फिर करीबन 4 मिलियन ईयर्स पहले हम लोग 2 पैरों पे वॉक करने लग गए और करीब 1 मिलियन साल पहले हम टूल्स यूज करने लग गए। हमारी पहली टूल स्टोन और स्टिक्स हुआ करता था। इन टूल्स को यूज करते करते हमने आग जलाना भी सीख लिया और आग को कंट्रोल करना भी सीख लिया, जिससे हमने अपना खाना आग के ऊपर बनाना प्रेफर किया। इन सब के चलते हमारे ब्रेन काफी इवॉल्व हो चुका था एक नया क्रीचर के लिए, और हमारी ब्रेन कंटिन्यूसली ग्रो करता गया और हम लैंग्वेज सीखे, जिससे हम आपस में इंटरेक्ट करने लग गए शुरू में। और करीब 15,000 साल पहले की बात है, होमोसेपियंस को छोड़ के सारे इंसान एक्सटिंक्ट हो गए और करीब 8 से 10,000 साल पहले इंसान खेती बाड़ी करने लग गए और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब एक जगह पे ही रुकेंगे। और फास्ट फॉरवर्ड टू जस्ट 150 ईयर्स अगो, जब सबसे पहले हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बन गए और हर काम तेजी से होता गया। इस रेवोल्यूशन ने हमें बूस्ट दिया कि हम टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़ाए। अब इंसान सिर्फ फार्मिंग या हंटिंग पे निर्भर नहीं था, बल्कि उसके पास बहुत सारे और ऑप्शंस हैं। अब ज्यादा फैक्ट्रीज का मतलब है ज्यादा कपड़े प्रोड्यूस होना, ज्यादा खाना प्रोड्यूस होना। तो जब इतनी फैसिलिटी हमारे पास है तो इंसान की पॉपुलेशन भी काफी तेजी से बढ़ने लग गई। हमारी पूरी मिलियंस ऑफ ईयर्स के हिस्ट्री में हमारी पॉपुलेशन सिर्फ 1 बिलियन तक बनी थी 18th सेंचुरी तक, और ये 1927 में दुगना हो जाता है 2 बिलियन, और 2024 में पॉपुलेशन 8 बिलियन से भी ज्यादा है। अब हम जब इतना आगे बढ़ चुके हैं और इतना तरक्की कर चुके हैं, एक और थ्रेट हमारे सामने है हमारे मास एक्सटेंशन का, क्लाइमेट चेंज। तो अगर सही वक्त पे हमने सही कदम नहीं उठाया, क्लाइमेट चेंज की वजह से अर्थ पे मौजूद 90% ऑफ एनिमल्स का खात्मा हो सकता है, जिनमें इंसान भी मौजूद है। फ्रेंड्स, हमारा अर्थ बहुत ही यूनिक है, इसे हमें बहुत प्यार से रखना चाहिए, क्योंकि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स में ऐसा कोई प्लैनेट और ऐसा कोई लोकेशन हमें प्रूवन नहीं मिला जो हमारे लिए इतना परफेक्ट कंडीशन रखे। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीक। पीस।